झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने जहां राज्यपाल पर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर बयानबाजी का आरोप लगाया है और राज्यपाल पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। हम लोग हैं ना डॉक्टर, हम लोग इलाज करेंगे। अगर ये कोई दिक्कत होगा तो इलाज करेंगे। सर को बुलाएंगे तो MBBS MD डॉक्टर हैं, हम मेडिसिन के साथ जाएंगे। चिंता है, हेडेक है मान लीजिए कुछ, और भाजपा के लोग तो जीने नहीं देंगे उनको। महामहिम को रोज जाते होंगे, रोज शिकायत करते होंगे ना भाई। लेकिन इतना जरूर कहूँगा महामहिम को कि थोड़ा सा आप सर्वमान्य हैं, गार्जियन हैं, तो बीजेपी के बहकावे में नहीं आइए। झारखंड आपका भी है, अगर आप यहाँ के महामहिम है तो आपका भी झारखंड है, और गलत फीडबैक नहीं आना चाहिए। झारखंड को बदनाम कोई कर रहा है, इससे बचना चाहिए हम लोग को। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए, और आज से 3 साल भी नहीं, 2.5 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या किया? जब उनके पास डबल इंजन की सरकार थी, एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी तरफ राज्य के सरकार, उनके प्रशासन के लोग, उन्होंने फाइंड आउट क्या किया? अभी एक हाई कोर्ट में FIL भी किया गया, उसकी भी इंतजार होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अगर झारखंड में भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बॉर्डर एरिया से हो रही है जैसा कि उनका कहना है, तो बॉर्डर एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं उन्हें रोकती? ये तो आपके हाथ में है कि आप उसे रोके, उसे अंदर ना आने दें। राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो बाद में आती है, पहले तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो बॉर्डर पे क्यों लोग अगर आ रहे हैं, घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए उन्हें। देखिए, झारखंड को भी पश्चिम बंगाल की राह पे ले जाने की तैयारी हो रही है, यानी डेमोग्राफी चेंज करने की। वहाँ विदेशी घुसपैठिए जो फिर बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, वहाँ घुस के आदिवासियों के साथ शादियाँ बना रहे हैं। और ये एक स्लो कैंपेन है, एक स्लो पॉइजन की तरह, जो धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में तो ये काम 10 वर्षों से चल रहा है। झारखंड में ये काम पिछले 3-4 वर्षों से शुरू हुआ है, जिसकी गति काफ़ी तेज़ है। ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। ये देश की आंतरिक सुरक्षा पे खतरा है। तो सीमा सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गहराता हुआ दिख रहा है झारखंड में, और इसे लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। वाद विवाद का दौर चल पड़ा है। आपको बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसे लेकर के चिंता जताई है, तो सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए हैं। बीजेपी की स्क्रिप्ट पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है राज्यपाल पर, तो वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। वाद विवाद का दौर जारी है झारखंड में। सीमा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के घमासान जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, झारखंड में सीमा सुरक्षा का ये जो मुद्दा है, इस पर अब घमासान मचा हुआ है। राज्यपाल ने इसे लेकर के चिंता जताई है, तो राज्यपाल पर भी आरोप लगने लगे हैं। देखिए लक्ष्मी, जो सबसे जो इसका जो पहलू है, जिस पर शायद संभवतः ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार चीज़ों को समझ पा रही है। बयानबाजियों का भले दौर चलता हो, लेकिन जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है और जिस बांग्लादेश बॉर्डर की बात हो रही है, अगर आप साहबगंज से देखें, जो उसका टोपोलॉजी है, जो उसके डेमोग्राफी है, उसको आप देखेंगे तो जो उधवा का इलाका है, इस इलाके से जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है वो गंगा के रास्ते होता है। और जो गंगा के सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर बांग्लादेशियों का एक अच्छा खासा परिवार है, वहाँ पे पहले से निवास करता है। वो घुसपैठियों का परिवार है, और साथ में कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं जो कि विशेष समुदाय से हैं। अगर आप बढ़रवा की बात करें तो बढ़रवा में एक पुलिस चौकी है जिसका नाम मिर्जापुर है। उस रास्ते को अगर आप देखें तो वो बंगाल से जुड़ती है वो सीमा, लेकिन वहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन है उसी रास्ते से, बढ़रवा के रास्ते से पाकुड़ की तरफ और साहबगंज की तरफ होता है। तो अगर आप बॉर्डर की बात करें तो कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का जो कि झारखंड से जुड़ता हो। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल को आप देखें तो पश्चिम बंगाल का जो एक शब्द है
दीरा। दीरा एक ऐसा जगह होता है जो कि गंगा के बीच में वो भूमिगत जगह होता है, जहाँ पर कि सीमा पर जो सीमा है बंगाल का और झारखंड का, वो गंगा के बीचों बीच कहीं पर जाके मिलता है। अब बांग्लादेशी जो वहाँ से जब बांग्लादेश से जब झारखंड की तरफ वो रुख करते हैं तो उसी गंगा रूट को ये फॉलो करते हैं और फिर उधवा के इलाके से ये झारखंड के सीमा में प्रवेश करते हैं। तो बहुत अगर आप कहें स्पष्ट तौर पे कि किसी बॉर्डर का मिलान झारखंड के किसी बॉर्डर से होता है, चाहे वो पाकुड़ हो चाहे साहबगंज, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो बिल्कुल है, चूंकि वो उस रास्ते से जरूर जाता है लेकिन बीच के ही रास्ते से वो डाइवर्ट होके वो उधवा के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर जाता है। अब इस तरफ ना तो केंद्र सरकार के यहाँ पर कोई ध्यान है, ना कोई एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट है, ना झारखंड पुलिस की तरफ से इस तरह से कोई पुख्ता रिपोर्ट पेश किया गया है। तो अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन किसी ने भी साहबगंज में इस इन्फिल्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि मामला आज भी हाईकोर्ट में लंबित है और सरकार के पास जो राज्यपाल के जो बयान आए हैं उसमें चिंता है, लेकिन इस चिंता के पीछे की जो कहानी, जो सच्चाई है, उसने किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। तो हम न्यूज स्टेट और न्यूज नेशन के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज होते हैं लेकिन जो इंटरव्यूज सतही होना चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। लक्ष्मी, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश से ये नहीं जुड़ता है, बावजूद इसके जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सीधे साहबगंज तक होता है और उस पर किसी की निगाह नहीं होती, ना तो राज्य पुलिस की और ना ही किसी केंद्रीय एजेंसी या फिर केंद्रीय सीमा बल का। तो इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी प्रवेश कर रहे हैं और हाल के दिनों में देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, बड़ी संख्या बढ़ी उनकी। और ये डेमोग्राफी जो वहाँ पे सर्वे होता है, जो वोटर कार्ड बने हैं, उसकी अगर संख्या को देखें तो जिला प्रशासन भी दबे मुंह ये बात जरूर बताता है कि हाल के दिनों में बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, लेकिन किसी के पास पुख्ता डेटा नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया।